Good afternoon. My name is Akshay Monja. We were studying class 8th English literature main book, Vipin Chaudhary's Lapse of Memory. Now, yesterday we studied section 4 of this chapter, wherein we read that Vipin Babu ultimately goes to Ranchi, and there once he steps into a car and moves around in a car, to see as if he knew the place or whether he was acquainted to the place or not, he realizes that most of the places were absolutely unknown to him. कहने का मतलब ये कि विपिन बाबू जो है अंतोगत्वा रांची पहुंच जाते हैं और रांची जाने के बाद वो जगह को देखते हैं तो पाते हैं कि जितना भी बाज़ार है या जो भी जगह है वो बिल्कुल उनसे अनभिज्ञ है, वो उसको एकदम नहीं जानते हैं। लास्ट में हुड्रू फॉल भी जाते हैं। बस यहीं तक कल पढ़े थे, आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। At 5 o'clock the same afternoon in Hudru, 5 बजे शाम में हुद्रू में, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying on courses beside a boulder. अब 5 बजे शाम में दो गुजराती जो हैं वो देखे जो पिकनिक मना रहे थे, उन्होंने पाया कि बिपिन बाबू जो हैं वो बेहोश पड़े हुए एक बोल्डर होता है बड़ा सा चट्टान के बगल में। When he came round, the first thing Bipin Babu said was, "I am finished. There is no hope left." तो जब वो होश में आया तो बिपिन बाबू ने सबसे पहले बोला कि मैं मर चुका हूँ, अब मेरे में कोई उम्मीद नहीं है। Came around का मीनिंग यहाँ दिया हुआ है regained consciousness, means when you come back in your conscious, तो यानी कि आप अपने होश में आ जाते हैं जब। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कैलकटा। अगले दिन सुबह सुबह बिपिन बाबू कलकत्ता फिर पहुंच गए। ही रियलाइज दैट देयर वाज ट्रूली नो होप फॉर हिम। उनको ये लग गया कि अब कोई उम्मीद नहीं था। सून ही वुड लूज एवरीथिंग। उनको लगा कि वो जल्दी सब कुछ खो देंगे। हिज विल टू वर्क, उनकी काम करने की इच्छा, हिज कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास, हिज एबिलिटी, इनकी क्षमता, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, उनका दिमाग जो स्थिर था उसकी स्थिरता खो देंगे। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन असाइलम एट। फिर विपिन बाबू को लगता है क्या वो भी पागल खाने जाके पहुंचेंगे। विपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर। विपिन बाबू अब कुछ से आगे सोच नहीं पा रहे हैं। बैक होम ही रैंग अप टू डॉक्टर चंदा। उन्होंने डॉक्टर चंदा को फ़ोन किया एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर। उन्होंने कहा कि आप भी आ जाओ। देन आफ्टर अ शावर ही गॉट इन टू बेड विथ एन आइस पैक क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड। उसके बाद नहाने के बाद वो बेड पे चला जाता है और बेड पे जाने के बाद वो आइस बैग लगा के क्लैम कर लेते हैं अपने हेड पे। सो व्हाट हैपेंस, डॉक्टर चंद्रा आस्क्ड हिम टू कम ओवर। देन आफ्टर अ शावर ही गॉट इनटू बेड विद एन आइस पैक क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड। तो उन्होंने एक बर्फ़ की थोड़ी थोड़ी टुकड़ियाँ ली, उसको सिर पे लगा के सो गए। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स। तभी एक नौकर आया और उसने एक लेटर लेके आया विपिन बाबू के पास और दिया, जो कि किसी ने लेटर बॉक्स में डाल दिया था। ग्रीनिश एनवेलप विद द नेम इन रेड इंक ऑन इट। ग्रीन कलर का एक चिट्ठी था, उसके ऊपर लाल कलर के इंक से लिखा हुआ था। अबव द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। उसके ऊपर लिखा हुआ था ये बहुत आवश्यक और गोपनीय है। In spite of his condition, Bipin Babu had a feeling that he ought to go through the letter. अब उनकी जो स्थिति थी उसको मद्देनजर रखते हुए भी बिपिन बाबू को लगा कि नहीं, उनको इस लेटर के थ्रू जाना होगा। He tore open the envelope and took out the letter. उन्होंने एनवेलप को खोला, उसमें से लेटर निकाला। This is what he read. और उसमें लिखा क्या था वो बता, ये था। Dear Vipin, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. उन्होंने कहा कि पैसा जो है, प्रभाव जो है, या लोगों के साथ उठना, अफ्लुएंस मीन्स जब आपके पास पैसा और पावर दोनों होता है तो किसी व्यक्ति में इतना भेद ला देगा। Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck?
कहता है क्या तुम्हें अपने एक पुराने दोस्त जिसका भाग्य साथ नहीं दे रहा हो उसकी मदद करने में तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही थी? आई हैव नो मनी सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड। मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज है। वॉट आई हैव इज़ इमेजिनेशन। क्या मेरे पास है वो है एक इमेजिनेशन। अ पार्ट ऑफ विच आई यूज इन रेट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर। और उसमें से कुछ पार्ट जो है मैंने एज अ पनिशमेंट फॉर अनफीलिंग बिहेवियर, मैंने उसको यूज़ किया एज अ पनिशमेंट फॉर यू और अनफीलिंग बिहेवियर, यानी तुम जो मेरे तरफ गैर जिम्मेदार थे उसके लिए मैंने एक तरह से पनिशमेंट का काम दिया आपको। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ। तुम ठीक हो जाओगे। अ नॉवेल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर। चुन्नीलाल कहते हैं कि एक नावल मैंने लिखा है, उसको पब्लिशर अब देख रहे हैं पब्लिश करने के लिए। इफ़ ही लाइक्स इट इनफ, अगर वो ज़्यादा उसको पसंद करेंगे, इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो वो पब्लिश होने के बाद कुछ महीने मेरे अच्छे चले जाएंगे। योर चुन्नीलाल। When Dr. Chandra came, Vipin Babu said, I am fine. It's all come back as soon as I got off the train that Ranchi. तो चंद्रा को लगा, जब डॉक्टर चंद्रा आए तो विपिन बाबू बोले कि मैं जैसे ही रांची में जैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जैसे ही मैं रांची पहुँचा ट्रेन से उतरा वैसे ही मेरी याददाश्त आ गई। अ यूनिक केस सेड डॉक्टर चंद्रा। डॉक्टर चंद्रा कहते हैं ये तो अनोखा केस है। आई कैन सर्टनली राइट अबाउट इट इन मेडिकल जर्नल। कहते हैं कि मैं इसके बारे में लिखूँगा मेडिकल जर्नल में, मेडिकल का जो आता है पत्रिका उसमें। The reason why I sent for you, said Bipin Babu, is that I have a pain in the hip. कहता है मैंने बुलावा इसलिए भेजा था क्योंकि मेरी कमर में दर्द है। From a fall I had in Ranchi, मैं गिर गया था रांची में। If you could prescribe a painkiller, और अगर हो सके तो आप एक पेन किलर मुझे प्रिस्क्राइब कर दीजिए। बस इतना ही कहानी है। So this means that चुन्नी लाल arranged all this incident. चुन्नी लाल इसके सब के पीछे थे और उन्होंने विपिन बाबू को रांची भेजा और वहाँ रांची में उनसे बदला भी एक तरह से लिया। अ कॉम्प्रिहेंशन चेक। हैड विपिन बाबू रियली लॉस्ट हिज मेमोरी एंड फॉरगॉटन ऑल द ट्रिप टू रांची? ये पहला क्वेश्चन है, आपको पढ़ना है, समझना है, लिखना है। वाई डू यू थिंक चुनीलाल डिड वॉट ही डिड? चुनीलाल सेज ही हैज़ नो मनी, वॉट इज़ दैट ही डज हैव? तो चुनीलाल कहते हैं कि उनके पास कोई पैसा नहीं। तो वो क्या कहते हैं कि क्या है उनके पास, इसके बारे में बात करते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्टडी दिस चैप्टर वंस मोर एंड देन अटेम्प्ट ऑल द कॉम्प्रिहेंशन चेक. Tomorrow I'll be providing you the comprehension check for this chapter. Thank you. Have a nice day. Bye.